हेलो जी, नमस्कार, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब भगवान चुप हो जाते हैं, तो हमें क्या इसमें सीखना चाहिए और क्या जब हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे हैं, तो हमें इसमें क्या सीखने की ज़रूरत है? कई बार हम बहुत प्रार्थनाएँ करते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहा है। हमें ऐसा लगने लगता है कि भगवान तो हमें प्यार ही नहीं करता, हमें सपोर्ट ही नहीं करता। हम चाहे कुछ भी कर लें, वो तो हमारी सुन ही नहीं रहा है। क्या वाक़ई में भगवान हमें अनदेखा कर रहे हैं या इन चीज़ों के पीछे कोई और कारण है? क्या भगवान ने इस दुःख के पीछे हमारे लिए कई गहरी योजनाएँ बनाई हैं? कई बार भगवान हमें तुरंत आंसर नहीं देते हैं, वो हमें अंदर से मजबूत बना रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे माँ अपने छोटे से बच्चे को जब वह बच्चा चलना सीख रहा होता है, तो कई बार उसको छोड़ देती है ताकि बच्चा अपने आप बैलेंस करे, अपने आप चलना सीखे। हाँ, वह 1-2 बार गिरेगा, लेकिन वह चलना धीरे-धीरे सीखने लगेगा, अपने में आत्मविश्वास उसमें आने लगेगा। चुप्पी हमारे अंदर की आवाज़ को सुनना सिखाती है। हर बार हम लोग जवाब ढूँढते हैं, कभी मंदिर जाके, कभी किताबों में, कभी किसी लोगों के द्वारा। भगवान की चुप्पी हमें अपने अंदर की जो हमारी दिव्य एक आवाज़ होती है, उसको सुनने में मदद करती है, वहाँ तक पहुँचने में मदद करती है। यह एक विश्वास की परीक्षा भी होती है। चुप्पी के दौरान हमारा विश्वास हिल जाता है। हमें लगता है कि क्या भगवान सच में है? क्या भगवान सच में है? भगवान हमें सुन रहा है? क्या हमें देख रहा है? यही वह पल है जब हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ने लग जाते हैं। कई बार ये हमारे कर्मों के चक्र का भी फल होता है। कभी-कभी हम अपने पुराने कर्मों के फल से गुज़र रहे होते हैं और भगवान हमें धैर्य देता है। भगवान हमें तुरंत नहीं निकालता, वो हमें इन फलों को भोगने के लिए छोड़ देता है। भगवान हमें उन कर्मों से बचाने की बजाय उन कर्मों को भोगने की ताकत प्रदान करने लगता है। अगर आपको लगता है कि भगवान चुप हो गए हैं, वह आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो इसमें भी एक संदेश है। वह आपको छोड़ नहीं रहे, वह आपको ऊँचा उठाने में मदद कर रहे हैं। क्योंकि कई बार हमें अपने जीवन के सवाल और उनका जवाब हमारी खुद के अंदर ही मिलते हैं। भगवान इसमें हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। कई बार हमें ऐसा लग सकता है कि वो हमें सुन नहीं रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। यह जो चुप्पी होती है, यह आपको अपने अंदर, अपनी अंतर आत्मा से जोड़ती है। तो जब भी ऐसा समय आए, आपको लगे कि भगवान आपको सुन नहीं रहे हैं, तो आप शांत बैठ जाएँ और अपने अंदर की एक आवाज़ जो आपके अंदर आती है, आप उसको सुनें। उसके द्वारा ही आप सारी परिस्थितियों को समझ पाएँगे। भगवान ने आपको यह जन्म दिया है, भगवान ने आपको यह वीडियो दिखाई है, भगवान ने आपके लिए सारी चीज़ें प्लान करके रखी है, लेकिन आपको उन चीज़ों को ध्यान से समझना है और समझ के उन चीज़ों पे रिएक्ट करना है। क्योंकि जो आप आज करेंगे, वही ही आपका दोबारा से कल का कर्म बनेगा और कल की चीज़ें उसी प्रकार से आएँगी। तो अपनी शांति को महसूस करें, एकांत में बैठें और अपने आप से बात करें। आपको सारे जवाब मिलेंगे और आपको पता चलेगा कि भगवान ने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा है। क्योंकि हमारे माता-पिता भी कभी-कभी हमें सज़ा देते हैं, हमारे टीचर्स भी कभी हमें सज़ा देते हैं, कभी हमारे गुरु भी हमें सिखाने के लिए कुछ परिस्थितियों में छोड़ देते हैं। क्योंकि कभी-कभी हमें खुद ही कुछ ना कुछ सीखना होता है। हमें जब तक किसी का सपोर्ट मिलता रहेगा या जब तक हमें सारे जवाब खुद से ही कोई हमें देता रहेगा, तो हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएँगे। हम कुछ सीख नहीं पाएँगे, हम कुछ समझ नहीं पाएँगे। क्योंकि हमारी भी तो कुछ बुद्धि है, स्वयं अपने आप को जानने की हमें भी इच्छा होनी चाहिए। हर चीज़ अगर हमें प्लेट में परोसी हुई मिल जाए, तो फिर तो सारा संसार ही मंगलमय हो जाएगा। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि भगवान आपको नहीं सुन रहे हैं या भगवान आपको जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत कुछ समझ आया है और अगर आप चाहते हैं कि किसी और को भी इन बातों का जवाब मिले, तो आप उनको यह वीडियो शेयर कर सकते हैं कि भगवान हमारी चुप्पी में हमें महसूस करने की ताकत देते हैं। ठीक है जी, तो आपको समझ आया ना कि भगवान जब हमारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते हैं, तब हमें क्या करना है? तब हमें अपने अंतर में झाँकना है और अपने अंतर से सवाल करना है और फिर हमें सारे के सारे जवाब मिलते चले जाएँगे।
ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आप सभी का मंगल हो।